बच्चे नारे लगा रहे, मुझे कल्पना नहीं थी। जय बजरंग जय गोपाल, टैक्सी पहुंच गई भोपाल। नहीं, अब दहाड़ने का काम तो शुरू से ही करता आ रहा हूं ना। आतंक और अत्याचार के खिलाफ दहाड़ा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ दहाड़ा हूं, ऐसे गुंडों के खिलाफ दहाड़ा हूं, लूट खसोट चोरी चकारी छरिया दरिया बेचने वालों के खिलाफ दहाड़ा हूं। भाजपा तो तीसरे पर चलेगी मेरे फार्म डालने के तत्काल बाद। अब मेरी लड़ाई तो कांग्रेस के साथ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक व निर्दलीय प्रत्याशी टीकमगढ़ विधानसभा से। भाई साहब, लगातार आप प्रचार में लग जुट गए हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? चुनाव जीतने के लिए लगा हूं तो जीतना ही लगेगा। अच्छा वातावरण है, लोगों में उत्सुकता थी कि के श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, ये 2 तारीख तक का प्रश्न है। और जैसे ही मैदान में कूदा तो लोग इंतजार करने लगे, भाई साहब चुनाव चिन्ह क्या है। यानी इसका मतलब है कि लोग उत्सुकता के साथ मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। जब आ गया तो चुनाव चिन्ह क्या है। और ये चुनाव 3 पूर्व विधायकों के बीच का चुनाव है। तीनों पूर्व विधायकों के कार्यकाल जनता जनार्दन ने देखे हैं। एक पर 20-25 साल का इतिहास है, मिनिस्टर भी रहे हैं। गुंडागर्दी, दादागिर्दी, शोषण, लूट खसोट वो भी देखा है। दूसरा, मेरा कार्यकाल भी 5 साल का देखा है और वर्तमान में अभी का भी माननीय जी का कार्यकाल भुगता है। तो तीनों कार्यकालों की तुलना को लेकर के जनता में एक अच्छा रिस्पांस जा रहा है। जितनी उम्मीद मुझे नहीं थी और उन क्षेत्रों से नहीं थी जहां मेरा कभी उतना ज्यादा प्रभाव मैं नहीं समझता था। रात को 10-10, 11-11 बजे तक लोग इंतजार कर रहे, 4-4 नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से मुझे वहां अवसर मिल रहा है। तो जहां बच्चे चिल्लाने लगे, जहां बच्चों की आवाज गूंजने लगे, तो समझ लो वातावरण में एक आपके प्रति अंडर करंट है। बच्चे नारे लगा रहे, मुझे कल्पना नहीं थी। जय बजरंग जय गोपाल, टैक्सी पहुंच गई भोपाल। सचमुच शहर में मैंने देखा आपका जैसे ही चुनाव चिन्ह टैक्सी आया, उसके बाद आपने धड़ाधड़ नुक्कड़ सभाएं करनी और शहर में नहीं, उस समय मैं एक और बात बताऊं, मैं तो नुक्कड़ सभाएं पहले ही कर रहा था, तब चुनाव चिन्ह का पता ही नहीं था। अचानक पता लगा कि चुनाव चिन्ह टैक्सी हो गया और जब टैक्सी चुनाव चिन्ह हुआ तो अनाउंस कर दिया हमारे वक्ताओं ने। दूसरे दिन 11 बजे चुनाव चिन्ह आवंटन की बैठक थी। हमारे इलेक्शन एजेंट गए, उनको नहीं दिया गया और वो इस पर भड़बड़ा गए। दूसरे दोनों दलों के प्रत्याशी, कांग्रेस और भाजपा, दोनों दलों के प्रत्याशियों को दर्द होने लगा, एकदम वो घबराहट उनके अंदर दिखी और हमारे चुनाव चिन्ह को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मुझे पता लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई। मेरा बेटा मुझे सूचना दिया कि वो तो गड़बड़ हो गया पापा, ऐसा ऐसा कुछ हुआ। हमने क्यों, बोले ऐसी दिक्कत हो गई। तो मैंने फिर अपने लोगों को कहा कि अब भैया कुछ भी चिन्ह हो सकता है, जरा रुक जाओ, अभी टैक्सी पर आप लोग अब टैक्सी मत चिल्लाना, पता नहीं अब अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोनों लोग एक होकर के विरोध में लग गए हैं और वो बता रहे हैं कि ये तो महान दल का है, महान दल का है, तो इसके लिए वो अपना चुनाव चिन्ह बदलवा सकते हैं। तो परसों रात तक भी चुनाव चिन्ह आवंटन नहीं हुआ। मैंने अधिकारियों से बातचीत किया, अधिकारी बोले नहीं, वो अब किसी कारणवश रोकना पड़ रहा है और वो राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया है और उस पर वहां सुनवाई होगी। मैं घबरा गया कि अब तो कहीं ना कहीं कोई रुपये पैसे का खेल या कोई सत्ता की, कहीं ना कहीं मुझे भ्रम हुआ, क्योंकि सब कुछ लोगों को ये घमंड है, ये भ्रम है, ये अहंकार है कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो वास्तव में मैं भी थोड़ा सा, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा था। कल जाकर के जब मुझे पता लगा कि टैक्सी ही भगवान ने बरकरार रखी है, इन लोगों के दबाव नहीं चले हैं, ये जनता की पहली जीत है। लोग कह रहे हैं के श्रीवास्तव नुक्कड़ सभाओं में निकले और वो खूब दहाड़े कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों। नहीं, अब दहाड़ने का काम तो शुरू से ही करता आ रहा हूं ना। आतंक और अत्याचार के खिलाफ दहाड़ा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ दहाड़ा हूं, ऐसे गुंडों के खिलाफ दहाड़ा हूं, लूट खसोट चोरी चकारी छरिया दरिया बेचने वालों के खिलाफ दहाड़ा हूं। क्यों नहीं दहाड़ूंगा। एक तरफ गुंडागर्दी 30-35 साल की और दूसरी तरफ लूट खसोट करोड़ों की जमीनों की, 65 करोड़ का घोटाला। एक तरफ ताल दरवाजे की गली में जैसे तैसे तो हमने लोक लगवाया था, जैसे तैसे साकर बंद की थी, जैसे तैसे फाटक बंद करवा पाए थे। अब वो अभी भी फिर 2 बार तो हारे ही है श्रीमान। अब मेरी लड़ाई भाजपा तो तीसरे पर चलेगी मेरे फार्म डालने के तत्काल बाद।
अब मेरी राय तो कांग्रेस के साथ है। और जिस पर ताला 17,000 वोटों से जीत करके मैंने जिस गली में ताला लगाया था, वो तीसरी बार फिर से चारों खाने चित्त होने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने वाला। कांग्रेस भाजपा ये कह रही है कि जो चुनाव चिन्ह आपको मिला है तो वो मतदाताओं में कैसे जाएंगे, आप मतदाता उसे पसंद कर पाएंगे उस चिन्ह को, क्या नहीं देखेंगे? मतदाताओं में उत्सुकता है कि चुनाव चिन्ह क्या है, के चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी जानकारी जैसी लगी तो वो एक दूसरे से पूछते हैं कि चुनाव चिन्ह क्या है। और मैंने जब पूछा कि भैया हम खड़े हो गए चुनाव में, हाँ बोले पता लग गया। हमने कहा तो हम जाए ध्यान रखिए, बोले हो हम आगे बढ़ गए। फिर हमें लोगों के हम पूछते लगे भैया हम ऊपर नहीं ठाड़े अब, अरे बोले हमें पता है टैक्सी पे ठाड़े, ये जनता में है अंडर करंट। आपने ये भी कहा था अपने भाषण में कि हमने जो है अपने बच्चों का निवाला छीनकर इस बार चुनावी मैदान में हो, बाहुबली और पैसों वाले से 3 एकड़ जमीन लोगों ने, नगर पालिका अध्यक्ष हो, मंत्री हो, विधायक हो, इन्होंने जमीन और प्रॉपर्टी संपत्ति बनाई है, इन्होंने प्रॉपर्टी और संपत्तियां बनाई है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा, विधायक रहा, तो मेरे पास 7.25 एकड़ जमीन थी। मैं इनकी संपत्ति अब और लोगों की ना खरीद पाए और गरीबों के आसियाने ना उजड़ जाए और गरीबों के निवाले ना छिन जाए, इसलिए मैंने अपने खुद की 7.25 एकड़ में से 3 एकड़ जमीन बेच करके इनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने के लिए लव कुश बनकर के काम किया है कि इनका घोड़ा अब आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आप देख सकते हैं, मेरे मकान को देख सकते हैं, मेरे मकान का प्लास्टर मैंने अभी अभी कराया है। मेरे मकान में अभी आप देखिए, मेरे मकान में मैं अपने मकान के खिड़कियों के जंगले तक आज तक नहीं लगवा पाया हूँ। मेरा मकान ये है, मैं खिड़कियों में जंगले नहीं लगवा पाया, खिड़कियां नहीं बन पाई। और इनकी इतने बड़े बड़े लोगों के मकान बन रहे, लोगों के इतने बड़े बड़े मकान बन रहे कि जिसमें स्विमिंग पूल बन रहा है, जिसमें थिएटर बन रहा है, सिनेमा हॉल बन रहा है, गार्डन बन रहा है, छत इतनी बड़ी बन रही है कि जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, हेलीपैड बन रहा है। मैं जंगलों नहीं लगवा पाया। मैं भी विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष रहा हूँ। भैया तुमने कहा से कमा लो, छरिया बेच करके, दरिया बेच करके, लूट खसोट करके करोड़ों। असम के अभी एक दूसरे हैं, उनका असम का 65 करोड़ का अभी जांच हुई है, कोई छापा हुआ है। मैं कहता हूँ कि जनता जनार्दन के लिए काम करने के लिए सेवा का व्रत लेकर के आप आए थे या आप दुकानें खोलने आए थे? आप दुकानें खोल रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में मेरे परिवार का कोई व्यक्ति आपको ठेकेदारी करता नहीं मिलेगा। मेरे परिवार में कोई किसी व्यक्ति ने कोई सप्लाई नहीं ली, ना मेरे भाई ने, ना मेरे भतीजे ने, ना मेरे बेटों ने। कोई जानते भी नहीं होंगे कि इनके बेटे बेटियां हैं। कभी नगर पालिका अध्यक्ष के समय में मेरे परिवार का एक भी कोई सदस्य नगर पालिका की सीढ़ियां नहीं चला। अब मैं विधायक लड़ रहा हूँ, मेरे परिवार में नगर पालिका अध्यक्ष चाहिए, मेरी पत्नी को नगर पालिका, मेरे भाई को पार्षद, किसी को जनपद, किसी को जिला पंचायत, किसी को मंडी, और मुझे नहीं तो रिश्तेदारों को भी मेयर मोरो पाउनो। दोनों परिवार जो आज राजनीतिक बड़े बड़े दलों के रसूखदार लोग बन गए हैं, दोनों दलों ने सब चुनाव में लड़ना, सब जगह दुकानें खोलना, माना नगर पालिका भी खुल जाए, मंडी भी खुल जाए, अपनी जिला पंचायत भी खुल जाए, जनपदी भी खुल जाए, माने एक सनमती चौराहे पे, एक लुकमान चौराहे पे, एक आपके कटरा बाजार में। क्या है, अरे एक चुनाव लड़कर के सेवा करो। आप सभी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव लड़कर के भी आप उनके हाथों पर डाका डाल रहे। छोटे चुनाव कार्यकर्ताओं को लड़ना दो। नहीं साहब, वो तुम्हारा फांसी बिछाते रहे क्या? वो तुम्हारा झोले टांगे रहे क्या? ऐसे लोगों को राजनीति से दूर करने के लिए मैंने संकल्प लिया है, जनता हमारे साथ है। आपने अपने भाषण में ये भी कहा था कि मेरी बुराई कार्यकर्ताओं से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने कहा ना कि मैं तो अब किसी पार्टी का नहीं रह गया हूं, निर्दलीय हो गया हूं। अब सब दल के लोग मेरे हैं और कार्यकर्ता उनके जमीर को जगा रहा हूं और उनसे कह रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस के हो, कि जीवन भर केवल गुलामी करोगे। तुम्हारे चुनाव पार्षदी के हो, जिला पंचायत के हो, जनपद के हो, विधायक के हो, ये सब इनके घरों के लिए है क्या? ऐसे भाजपा के लोगों को भी कहना चाहता हूं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हमेशा आपके लिए काम करते हैं। जब पार्षदी का चुनाव आता है तो हम, मैं, मोरो सारो, मोरी साराज, मोरी बहू, मोरी माने लुगाई, ये सब उनके लिए है क्या? तो मैं दोनों कार्यकर्ताओं, दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के जमीर को जगाने आया हूं कि आप लोग अब ऐसे दोनों दागदार चेहरों के
से छुटकारा पाए, और जो भी इनके साथ जाएंगे, जो भी इनका काम करेंगे, ये मान लीजिए कि वो या तो बिक गया है, सेट हो गया है, या मैनेज हो गया है। ये है, माने इनके साथ खड़े होने का भी धर्म नहीं रह गया है। कोई व्यक्ति शहर के अंदर जो जिसका प्रचार करते हुए मिलता है तो वह मान लिया जाता है, माने खड़े ही मारे जाओ। कोई पत्रकार अगर थोड़ी सी एक लाइन उसके पक्ष में लिख दे ना, तो लोग कहते हुए कजू एक लिफाफा पहुंच गो मोटो जाहे इमेज, भाई वो सबको खरीदने की हिम्मत रखता है, सबको बिकाऊ समझता है। ऐसे लोग दोनों तरफ हैं। जनता बिकेगी क्या है? अब ये जनता तो जब गंदे लोगों को टिकट दे दिया जाता है ना, दोनों दल, शहडोल उदाहरण है, सागर उदाहरण है। शहडोल में दोनों कांग्रेस और भाजपा ने जब गंदे लोगों को टिकट दिया तो शहडोल में शबनम मौसी चुनाव जीत गई थी। सागर में जब गंदे लोगों को टिकट दे दिया तो कमला बुआ महापौर बन गई थी। ये जनता इतनी समझदार है कि किन को किनारे करना है। मेरा कहना है कि ये जनता जनार्दन के भाग्य का निर्णय करने का समय आया है। सत्य और असत्य की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई है। किन्होंने बेईमानी से गोटियां भरी हैं और कौन जनता के हित के लिए गांव गांव पांव पांव चूने की लाइन डाल करके निकला है। अपने बच्चों के निवाले को छोड़ करके इनका बच्चों का निवाला भले ही छिन जाए, लेकिन इस गरीब जनता को अब और लुटने नहीं दूंगा, यह संकल्प लेकर के निकला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में रहे पहले विधायक, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, जिनसे हमने तमाम चुनावी सवाल किए और उन्होंने दावा किया है कि अब इस बार यहाँ की जनता जो है ना ही कांग्रेस को और ना ही भाजपा किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करेगी और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और के श्रीवास्तव ये दावा कर रहे हैं कि वह विधानसभा चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे।